हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं मैथ का एक मज़ेदार टॉपिक साधारण ब्याज, जो आपके एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो या एसएससी का हो या सीईटी का या रीट का एग्ज़ाम हो, एमपी पुलिस हो, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, विविध प्रकार के एग्ज़ामों में चलने वाला एक मज़ेदार टॉपिक है साधारण ब्याज। और अपने व्यवहारिक जीवन में भी इसका खूब उपयोग है साधारण ब्याज का। तो देखो, साधारण ब्याज जब हम ज्ञात करते हैं, सीधे टॉपिक पे भी बात करते हैं साधारण ब्याज के बारे में, तो उसमें कुछ पार्ट चलते हैं। जैसे मूलधन, मूलधन किसे कहते हैं? तो दोस्तों आप जानते होंगे कि उधार ली गई राशि, उधार ली गई राशि या उधार दी गई राशि, उधार दी गई राशि। जैसे मान के चलो मैंने किसी से 500 रुपये उधार लिए, तो जो मैंने वो 500 रुपये उधार लिए हैं वो क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूलधन। तो उधार ली गई राशि या मैंने किसी को 500 रुपये दे दिए तो उधार दी गई राशि। तो वहाँ पे जो राशि मैंने उधार दी है या उधार ली है वो राशि क्या कहलाएगी? मूलधन कहलाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट, साधारण ब्याज। वह ब्याज जो सभी वर्षों के मूलधन पर जोड़ी जाती है। वह ब्याज जो सभी वर्षों के मूलधन पर जोड़ी जाती है क्या कहलाती है? साधारण ब्याज। और मिश्रधन, ब्याज सहित चुकाई गई राशि मिश्रधन कहलाती है। क्या कहलाती है? मिश्रधन। ब्याज सहित, जैसे मान चलो मैंने किसी से 5,000 रुपये उधार लिए और ब्याज सहित मैंने उसके 5200, 5300, 5400 या 6,000 जो भी रुपये मैंने वापस किए हैं, तो मैंने जितने रुपए उधार लिए उसके अतिरिक्त जो भी मैंने रुपए दिए हैं वो तो होगी ब्याज, लेकिन टोटल करके जितने भी दिए हैं वो क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। क्या हो गया? मिश्रधन। मैंने 5,000 लिए, 5,000 के 6,000 दिए, यानी 1,000 जो एक्स्ट्रा है वो तो हो गया ब्याज। लेकिन उसके अलावा मैंने 5,000 के जो 6,000 दिए हैं, यानी जो इकट्ठी राशि दी है, वो क्या कहलाएगी? मिश्रधन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मिश्रधन। अच्छा, इसमें मैंने मिश्रधन 2 बार लिख लिया है। एक होता है, देखो, ब्याज। क्या होता है? ब्याज। कि ब्याज क्या है? तो ब्याज होती है, देखो, ब्याज के बारे में मूलधन पर मिलने वाली आय, मूलधन पर मिलने वाली आय, मूलधन पर मिलने वाली आय क्या कहलाती है? ब्याज कहलाती है। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल समझाया था कि जैसे हमने किसी को 2,000 रुपये दिए और 2,000 के बदले उसने हमें 2,400 रुपये वापस दिए, तो हमने मूलधन पर कितने रुपए कमा लिए? यानी दिए थे 2,000, वापस कितने लिए? 2,400, तो कितने एक्स्ट्रा हुए? 400। तो हमने मूलधन पर जो आय यानी कमाए हैं वो कितने कमाए हैं? 400। तो 400 क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्याज। ब्याज की दर, मूलधन पर जो दर दी जाती है वो क्या कहलाती है? ब्याज की दर। और समय, जितने समय के लिए मूलधन उधार दिया जाता है वो क्या कहलाता है? समय। तो ये 2 और टॉपिक जो क्लियर हो गए। तो यहाँ तक कि जो भी हमने टॉपिक लिए हैं, जैसे मूलधन चलता है, साधारण ब्याज है, मिश्रधन है, ब्याज है, ब्याज की दर है, समय, सब क्लियर होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए, और उन फॉर्मूलाओं के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। साधारण ब्याज ज्ञात करने के फॉर्मूलाज, तो देखो, फॉर्मूलाज के बारे में यदि चर्चा करें तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। P फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल माने होता है मूलधन,
T फॉर टाइम यानी समय, R फॉर रेट यानी दर, और SI आप जानते ही हैं, SI फर्स्ट लेटर लिए मैंने, यानी SI बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और उसे हिंदी बोलते हैं साधारण ब्याज। अब जैसे कि मेन फॉर्मूला ये हो गया साधारण ब्याज का, SI = P × T × R/100, लेकिन इसमें से कुछ अन्य ऐसे फॉर्मूला भी ज्ञात कर सकते हैं। सपोज करो कि किसी क्वेश्चन में हमें ब्याज दिया है, समय दिया है, दर दी गई है, मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूलधन। तो तब मूलधन ज्ञात करने के लिए हालांकि हम इस फॉर्मूले से भी मूलधन ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन सीधा भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, मूलधन बराबर SI × 100/T × R, यानी मूलधन ज्ञात करने का जब फॉर्मूला हो जाएगा, ब्याज यानी साधारण ब्याज इंटू 100 समय इंटू दर। और नेक्स्ट यदि हमें समय ज्ञात करना हो तो तब समय बराबर फॉर्मूला हो जाएगा SI × 100/P × R, साधारण ब्याज गुणा 100 मूलधन इंटू दर। और ऐसे ही हम दर का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, दर = SI × 100 P × T। यदि स्टूडेंट्स आपके पास में ये फॉर्मूले नहीं लिख रहे हों तो अभी हमारी वीडियो से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी नोटबुक पर भी नोट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गए साधारण ब्याज मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, जहाँ P मूलधन होता है, T समय होता है, R दर होती है। मूलधन ज्ञात करना हो तब फॉर्मूला चलता है SI × 100/T × R, और T यदि हमें समय ज्ञात करना हो तब SI × 100/P × R, और यदि हमें रेट यानी दर ज्ञात करनी हो तब चलेगा SI × 100/P × T। तो इस प्रकार से साधारण ब्याज के अंतर्गत जो फॉर्मूले यूज किए जाते हैं वो सामान्य फॉर्मूले ये होते हैं, जिन्हें हम जनरल फॉर्मूले के नाम से जानते हैं, जनरल फॉर्मूलास, शॉर्ट में बोल सकते हैं GF। अच्छा, रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, GF ये जनरल फॉर्मूला शॉर्ट में लिख लेते हैं। आप ये सोच रहे हो कि GF कहाँ से आ गई, वो GF नहीं है, जनरल में से G लिया है, फॉर्मूला में से F लिया है, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्मेट हो गया कि ब्याज ज्ञात करने की GF क्या होती है। तो ब्याज ज्ञात करने की GF SI, एक P, एक T, एक R। और अब बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ, जिनके द्वारा हम ये समझेंगे कि किस प्रकार ब्याज की ज्ञात की जाती है, किस प्रकार मूलधन, किस प्रकार समय और किस प्रकार दर। तो बढ़ते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल दिया है 12,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्षों के बाद ब्याज कितना होगा, यानी 7 वर्षों के बाद हमें ब्याज ज्ञात करना है। दर दे रखी है 10%, मूलधन हो गया 12,000, समय कितना हो गया 7। तो सभी को नोट कर लेंगे, जैसे P 12,000, दर यानी रेट 10% और समय 7 वर्ष। हमें क्या ज्ञात करना है? ब्याज, यानी SI क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो SI = फॉर्मूला होता है P × T × R/100। P की वैल्यू 12,000, T की वैल्यू 7, R की वैल्यू 10/100, 0 से 0 कट गया, शेष बचा उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 × 7 = 84 × 10 यानी 8400 रुपये। तो हमारा ब्याज कितना हो गया? 8400 रुपये। यदि वो इसी में से ये क्वेश्चन करता है कि 12,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्षों के बाद कुल कितना धन वापस करना होगा, यानी कुल धन वापस करना, ब्याज की जगह उसने क्वेश्चन कर लिया होता कि कुल कितना धन वापस करना होगा, कुल कितना धन वापस करना होगा, यानी कुल धन के बारे में यदि वो चर्चा करे तो कुल धन बोलते हैं मिश्र धन से। जब हमें किसी भी ब्याज वाले सवाल में और लास्ट में वो ये पूछे कुल कितनी राशि वापस करनी पड़ेगी, या कुल कितना धन वापस करना पड़ेगा, या कुल कितना धन प्राप्त होगा, तो कुल धन यानी कुल धन के बोलते हैं हम किससे? मिश्र धन से। और मिश्र धन ज्ञात करने के लिए वैसे मैंने अभी कोई सामान्य फॉर्मूला नहीं बताया था, लेकिन आपको बता दें कि मिश्र धन
इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, अमाउंट बोलते हैं इसे, P यानी मूलधन प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट। तब जैसे हमें कुल धन इसमें से ज्ञात करना होता तो उसके लिए हम क्या करते कि P यानी मूलधन कितना दिया है 12,000 प्लस SI कितना दिया है, SI अभी फाइंड किया था 8400, दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद में आ जाएगा 20,400। तो तब हमारा आंसर कितना हो जाता 20,400। चलो देखते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल। तो एग्जांपल है 10,000 रुपये एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष बाद 22,000 रुपये हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमें अब की ब्याज की दर ज्ञात करनी है। 10,000 रुपये एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कितने हो जाते हैं 22,000 रुपये। तो हमें क्या ज्ञात करना है ब्याज की दर, और दर बराबर मैंने अभी फॉर्मूला लिखाया था SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P मल्टीप्लाई T। लेकिन जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं 10,000 रुपये की एक निश्चित राशि, ठीक है, 10,000 रुपये की जो निश्चित राशि उधार ली जाती है या उधार दी जाती है वो क्या कहलाता है मूलधन। तो P की वैल्यू होगी 10,000 रुपये। हाँ वैसे जीरो मत बढ़ाते जाना, संभाल लेना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 एक आध और जीरो, यानी एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ाने पर सीधी सी बात है 10 गुना बढ़ जाता है, यानी जो भी वैल्यू होती है वो 10 गुना बढ़ जाती है। समय 8 वर्ष यानी T इज इक्वल टू 8 ईयर्स। और इसके बाद में देखो यहाँ पर दिया गया है कि जो निश्चित राशि है वो कितनी हो जाती है 22,000 रुपये, यानी 10,000 रुपये हमने उधार दिए थे, लेकिन उसके बाद में वो टोटल राशि हो गई तो कितनी हुई 22,000 रुपये। अब यहाँ पर जो टोटल राशि दी गई है ये ब्याज की राशि नहीं है, ये है अमाउंट यानी मिश्र धन, जो कुल राशि उधार मतलब ब्याज के बाद में जैसे हमने कोई राशि उधार दी, उधार के बाद में ब्याज सहित जो राशि हमें प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है मिश्र धन। तो ये मिश्र धन हो गया, यानी मिश्र धन कितना हो गया 22,000 रुपये और मूलधन कितना हो गया 10,000 रुपये। लेकिन जब हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है R की वैल्यू, तो उसमें फॉर्मूला चलता है R इज इक्वल टू SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P मल्टीप्लाई T। P की वैल्यू है, T की वैल्यू है 100 वैल्यू है ही, और SI यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा, और SI इज इक्वल टू होता है A माइनस P, यानी मिश्र धन में से मूलधन को यदि हम माइनस कर दें तो हमें साधारण ब्याज ज्ञात हो जाता है। तो मिश्र धन कितना दिया है 22,000 रुपये, मूलधन कितना दिया है 10,000 रुपये, 22,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो कितना बचा 12,000। तो यहाँ पर जो साधारण ब्याज है वो कितना आ गया 12,000 रुपये। तब हम दर ज्ञात करने का फॉर्मूला लगा दें, और दर ज्ञात करने का फॉर्मूला है ये आपके सामने लिखा है SI की वैल्यू 12,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन P, और P की वैल्यू कितनी है 10,000 यानी 10,000, और T की वैल्यू 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों 4 से कट रही हैं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10, यानी 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बार। तब यहाँ पे नीचे तो कोई नंबर से नहीं बचा, लेकिन ऊपर नंबर बचा है 3 मल्टीप्लाई 5, 5 3 जा 15। तो जो दर आ गई वो कितनी आ गई 15%। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो इस एग्जाम्पल में दिया है कि 1,000 रुपये की राशि है वो 12% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर कितनी होगी 12%, और राशि कितनी है 1,000। तो P की वैल्यू 1,000 और दर कितनी हो गई 12% की दर से कितने समय बाद 1,600 रुपये हो जाएगा। जो यानी टोटल राशि 1,600 रुपये दी गई है वो मिश्र धन की वैल्यू होगी, यानी अमाउंट हो गया। पहले यहाँ पर SI निकालेंगे, A माइनस P, A की वैल्यू 1,600, P की वैल्यू 1,000, 1,600 में तो 1,000 माइनस करेंगे तो 600, यानी ब्याज कितना आ गया 600। हमें क्या ज्ञात करना है समय, यानी T की वैल्यू फाइंड करनी है, T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तब मैंने T बराबर अभी फॉर्मूला लगाया था SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P मल्टीप्लाई R। तो SI की वैल्यू 600 मल्टीप्लाई 100 अपॉन P की वैल्यू 1,000 मल्टीप्लाई R की वैल्यू 12, 1 2 3
1 2 3 12 पंजे 60 यानी 5 वर्ष। दैट्स क्लियर। इसके बाद और भी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अगली वीडियो में और उन एग्जाम्पलों के साथ में जुड़ेंगे। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर या इस वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार मिले हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।